देश के रिटेल ट्रेड खुदरा व्यापार करने वाले व्यापारियों का एकमात्र राष्ट्रीय संगठन। ये राष्ट्रीय संगठन पूरे देश में जिस तरह से 11 करोड़ खुदरा व्यापारी हैं और देश में असंगठित क्षेत्र के 43 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं, लेकिन जिस तरह से भारत सरकार देश में उद्योग मंत्रालय बना हुआ है, कृषि मंत्रालय बना हुआ है, उसी प्रकार हमने महामहिम जी से मांग दी है कि प्रदेश में खुदरा व्यापार मंत्रालय और देश के अंदर खुदरा व्यापार मंत्रालय गठन हो। उस पर अगर प्रयास होगा तो निश्चित रूप से देश के रिटेल ट्रेडों का उसका भला होगा। और एक चीज़ और है, ऑनलाइन ट्रेडिंग से पूरा देश का खुदरा व्यापारी बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता चला जा रहा है। इस पर अतिरिक्त कर लगाने की मांग हमने मैम से की है। और साथ ही देश में जिस तरह से पर्सनल लोन के नाम पर, क्रेडिट कार्ड के नाम पर 36 से लेकर 60% तक का ब्याज इन आम जनमानस से वसूला जा रहा है। सरकार से जिस तरह से मनी लेंडिंग एक्ट बना हुआ है, 18% से ज़्यादा ब्याज नहीं ले सकते, उसी प्रकार से भारत सरकार इस पर अतिरिक्त जिस तरह से 18% से ज़्यादा ब्याज के प्रावधान हटाने का काम करे। धन्यवाद। छोटे दुकानदारों के लिए जैसे लोन नहीं मिल पाता तो उनके लिए क्या है? उसके लिए मैम से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री जी से मैंने बात करूंगी और निश्चित रूप से मध्यस्थता करके उसका सलूशन करवाने का। जैसे कि परेशानियां आती हैं उनके लिए कुछ जैसे कि होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? जैसे आज के समय में चाहे मुद्रा लोन हो, चाहे एमएसएमई के लिए लोन हो, लोन का जो प्रावधान है सब चीज़ ऑनलाइन होने चाहिए पेपर के माध्यम से। होता क्या है, ऑफलाइन पेपर सबमिट होने के कारण उसमें कहीं ना कहीं जो व्यक्ति योग्य व्यक्ति है उसको लोन नहीं पहुंच पाता है। सरकार से मंशा है इस पे ऑनलाइन का सिस्टम करे, वन विंडो प्रणाली लागू करे जिससे लोन मिल सके। और कौन कौन से जिले से आए? लगभग 63 जिलों के हमने प्रतिनिधि बुलाए। कल खुला व्यापारी सम्मेलन है, 2 दिन का अधिवेशन रखा है, कल पूरे प्रदेश से आएंगे। हाँ। तो उनके लिए कोई ऐसी वो है क्या कहते हैं नीतियाँ जो सुविधाएं मिलेंगी जो आज आपके उससे? मैम ने बात हुई है, अब आज बात हुई है, कोई समाधान तत्काल नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने सहमत जताई है, उस पर निश्चित रूप से वो बात रखेंगी। और उन्होंने कहा मैं निर्मला सीतारमण से ही बात करूँगी, इस बात उन्होंने कही है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से यह व्यापारिक सम्मेलन और भामाशाह पुरस्कार सम्मानित किया गया है, इसमें मुझे भी सम्मानित किया गया है। आज हम लोगों ने महामहिम जी के सामने यह रखा है कि शहर में, देश में, प्रदेश में सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, विकास भी हो रहा है और माफिया राज भी खत्म हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि राम की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, राम भगवान की, और राम राज्य की स्थापना हो गई है और सारी चीज़ें ठीक है, योजनाएं भी बहुत सी चल रही हैं। पर जो छोटे व्यापारियों की थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं जो कि हम लोगों ने सुझाव के रूप में दी, ऑनलाइन बिजनेस बंद किया जाए या उस पर टैक्स लगाया जाए और जीएसटी खाने के सामानों पे ख़त्म कर दी जाए और जीएसटी पे जो अकारण नोटिसें दी जा रही हैं बंद होनी चाहिए। और उससे ज़्यादा निगमों के में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की, ईमानदार पदाधिकारियों को भी लाया जाए और साथ में जितने भी विभाग हैं उनमें व्यापार मंडलों के लोगों को रखा जाए और योजनाओं में भी लोगों को। और जैसे आप बनारस के हैं सर, और जो छोटे व्यापारी सब किसकी है उसमें, उनके बारे में क्या चाहेंगे आप? कुटीर उद्यमियों, कुटीर व्यापारियों, लघु उद्यमी व्यापारियों के जैसे जो बनारस का साड़ी का काम था, कुटीर का काम था, या जरदोजी का काम है, या वहाँ जो वो आपके लूम चलते हैं, या खिलौना है, प्लास्टिक उद्योग है, वहाँ पे बहुत से कुटीर उद्योग है। सरकार की तरफ से उनको बहुत से लाभ दिए जा रहे हैं। विश्वकर्मा योजना में भी दिया गया है, 10-10 हज़ार रुपया भी बांटा गया है। उसके बाद राशन बढ़ता है, आपकी गैस मिल रही है, सब्सिडी वाले लोन दिए जा रहे हैं, बहुत सी योजनाएं दिए जा रही हैं। पर सर छोटे व्यापारियों से उससे क्या लेना है सर? व्यापार से मतलब है ना, राशन से तो नहीं है सर। नहीं, लेकिन उनको लोन दिया जा रहा है जो बिना ब्याज का दिया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही है, उसमें बहुत सी रियायतें उनके पास वो पहुँचे तब ये जाके प्रधानमंत्री जी की इच्छा लोकल से वोकल वाली पूरी हो सकती है।
और बेरोजगार लोग रोजगार पा सकते हैं। और ये इसके लिए व्यापार मंडलों को सड़कों पे उतर के इन योजनाओं के बारे में लोगों को बताना होगा और उनकी लिए वहाँ पे वो लगवाना पड़ेगा शिविर। थैंक यू सर, थैंक यू। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा महामहिम जी का पूरे संगठन की तरफ से अभिनंदन करेंगे। एक बार जब अभिनंदन होगा तो हमारे प्रत्येक प्रतिनिधि जो जनपदों से आए हैं और एक पुस्तक भेंट माता जी को, महामहिम जी को भेंट, एक अंगवस्त्र, करतल ध्वनि समर्पण। अब आज के कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष विशिष्ट अतिथि